अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 इनहेरिटेंस से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बेटा हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन होती क्या है। बेसिकली बेटा डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए का रेप्लिकेट करना, यानी डुप्लीकेट बनाना, यानी डीएनए को अपनी एक कॉपी तैयार करना। कि इसमें बेटा बेसिकली ये होगा कि एक पेरेंट डीएनए जो है वो टू डॉटर डीएनए में क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि सिमिलर होगा अपने पेरेंट से। जो डिवाइड होगा वो बेटा क्या होगा, पेरेंट डीएनए होगा, और पेरेंट डीएनए डिवाइड होकर टू डॉटर डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज़ आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। यानी जो डॉटर डीएनए होगा वो आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट डीएनए से। तो यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन इसकी डिस्कस करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन In DNA replication, one parental DNA is divided into two genetically identical daughter DNA molecule। यहाँ पे देखें कि एक पेरेंट DNA मॉलिक्यूल था डबल स्टैंडर्ड, जो कि आपको टू ब्लू स्ट्रैंड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये डबल स्टैंडर्ड DNA जो है वो क्या हुआ बेटा, अनवाइंड हुआ। अनवाउंड के बाद देखें कि सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ, और हर रिस्पेक्टिव सिंगल स्ट्रैंड ने अपना एक टेम्पलेट स्ट्रैंड ने अपना एक न्यूली स्ट्रैंड क्या कर लिया बेटा, डिज़ाइन कर लिया है। यहाँ पे आपको एक ओल्ड स्ट्रैंड नज़र आ रहा है जो कि ब्लू है, और एक न्यू स्ट्रैंड है जो कि रेड है। तो इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होगी कि एक पेरेंट डीएनए जो है वो डिवाइड होके दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट हम आपको ये बताएंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कब होगी। यहाँ पे एक बात आपने नोट रखनी है कि जब भी एक सेल डिवाइड होगा, यानी आपको पता होगा कि सेल साइकिल की जो इंटरफेस के दौरान है, सेल क्या होता है, प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवीजन के लिए। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का स्टेप है, आपने बात नोट रखनी है कि ये बिफोर सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है। यानी सेल के डिवाइड होने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस बिफोर अ सेल डिवीजन ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। यानी बिफोर सेल डिवीजन से, यानी सेल डिवाइड होने से पहले, सेल डिवीजन से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि एक पेरेंट डीएनए का टू आइडेंटिकल डॉटर डीएनए बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में उसको क्या किया जा सके बेटा, उस कॉपी को ट्रांसफ़र किया जा सके। यहाँ पे फिर हम पर्पज़ ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। द मेन पर्पज़ ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज़ टू मेक द कॉपीज़ ऑफ क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि क्रोमेटिड्स जो हैं, आप अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको दो क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, पर्पल एंड ग्रीन। ईच कंटेन सिंगल क्रोमेटिड। आफ्टर एप्लीकेशन दीज टू क्रोमोसोम कंटेन टू क्रोमेटिड्स ईच एंड देन बिकम होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। तो द पर्पज़ ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज़ टू मेक द कॉपीज़ ऑफ क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। तो पर्पज़ डीएनए रेप्लिकेशन का ये है कि क्रोमोसोम के क्रोमेटिड की कॉपीज़ बनाना। फिर बेटा यहाँ पे हम स्टेप को डिस्कस करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से स्टेप रिक्वायर्ड हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो अनवाउंड होके टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए अकर एज अ रिजल्ट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड। वो सेपरेट हो जाएंगे मच लाइक टू साइड्स ऑफ जिपर। जैसा कि एक जिपर की मतलब टू साइड्स, जो जैसे आप जिप को ओपन करते हो तो वो टू साइड्स में ओपन हो जाते हैं, तो इसी तरह डीएनए मॉलिक्यूल भी टू स्ट्रैंड्स में क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर डिवीजन ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो डिवीजन के बाद जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो सिंगल में टूट जाएगा, तो ईच सिंगल स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। यहाँ पे बेटा देखें कि समरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि डिफरेंट इंजाइम टेक प्लेस होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हेलिकेज इंजाइम जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या कर देगा बेटा, कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से फिर हमने सेकंड स्टेप में जो है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइजिंग द अनबाउंड ऑफ पेरेंटल डीएनए। तो यहाँ पे स्टेबलाइजिंग प्रोटीन ऐड होंगी, और नीचे से आपने क्या करना है, यानी कि फर्दर जो है आपने अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या करनी है, ऐड करनी है, जो कि रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या कर लेंगी बेटा, बाउंड बना लेंगी। और डीएनए लाइगेज जो है वो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड को
बाउंड कराने में क्या करेगा बेटा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखें कि हर सिंगल स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट के तौर पे क्या कर रहा था, एक्ट कर रहा था, और अपकमिंग जो न्यूक्लियोटाइड थी वो अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड के साथ बाउंड करती गई और ये डबल स्ट्रैंड बनता गया। लाइक जो रिस्पेक्टिव नाइट्रोजीनियस बेसिस थी, जो इनकमिंग अगर आपके पास क्या है एडेनिन है तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट थायमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी, और इनकमिंग अगर आपके पास क्या है साइटोसिन है तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी, और ये स्ट्रैंड जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस जो कि मैं जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया सेकंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के बाद यानी पहले अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, फिर क्या होगा पेयरिंग ऑफ टेम्पलेट के तौर पे उसने काम किया ईच स्ट्रैंड ने। देन उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि पेयरिंग ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑफ वन स्ट्रैंड मेक पेयर विद द नाइट्रोजीनियस बेस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड के साथ बॉन्ड बना लेगी। बोथ टेम्पलेट स्ट्रैंड मेक अ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड इन फ्रंट ऑफ देम। तो हर टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है अपने आगे जो है वो एक न्यू स्ट्रैंड क्या कर लेगा बेटा, डिज़ाइन कर लेगा। न्यू डीएनए डबल हेलिक्स फ्रॉम ईच टेम्पलेट एंड इट्स न्यू स्ट्रैंड टुगेदर फॉर्म अ न्यू डीएनए, यानी कि एक टेम्पलेट था और एक न्यू स्ट्रैंड था, तो दोनों स्ट्रैंड मिलके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेंगे। तो डीएनए हेलिक्स बन जाएगा आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स से क्या होगा बेटा, आइडेंटिकल होगा। यहाँ पे इसको एक सिंपल डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया गया। देखें दो ओल्ड स्ट्रैंड हैं, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हुई डीएनए हेलिकेज एंजाइम ने, ठीक है, ओपन लाइक अ जिपर। देन न्यू नाइट्रोजीनियस बेसिस आपने क्या की बेटा, ऐड की। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ न्यू बेसिस जो हैं वो क्या करती जाएंगी बेटा, बाइंड करती जाएंगी। और न्यू बेसिस आप ऐड कौन कौन सी करेंगे, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एक स्ट्रैंड की एडेनिन है और इनकमिंग आपके पास जो है वो क्या होगी, थायमिन होगी। वो उस स्ट्रैंड की थायमिन के एडेनिन के साथ बॉन्ड बना के एडेनिन और थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और हर टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने जो है उसका रेलिवेंट न्यूली स्ट्रैंड जो है वो क्या होता जाएगा बेटा, सिंथेसाइज होता जाएगा। और आप में और जो दो डॉटर स्ट्रैंड होंगे उनमें एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, यानी जो होगा आप उसके ओल्ड स्ट्रैंड का, और एक न्यूली डिज़ाइन स्ट्रैंड होगा जिसको आप न्यू स्ट्रैंड का नाम देंगे। तो बेसिकली ये था डीएनए रेप्लिकेशन के जिस प्रोसेस के थ्रू डीएनए ने अपनी कॉपी यानी आइडेंटिकल कॉपी बनाई थी, कि जिसमें एक पेरेंट डीएनए दो डॉटर डीएनए में क्या हो गया था बेटा, कन्वर्ट हो गया था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन।